मैं हूँ किट्टी। मैं 16 साल की हूँ और मैं 11वीं में पढ़ती हूँ। जोश भी है और होश भी है। मेरे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। मैं हूँ तारा, उम्र है 12 साल, कक्षा 7वीं का, गुण जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं हूँ सीमा। हमारा नाम अदरक है। अदरक तो आप सभी लोग जानते होंगे। हमारी उम्र 15 साल है। हमारा पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, जिसकी वजह से हमने 7वीं के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया और हम कह सकते हैं कि नंबर 1 जुगाड़ू हैं। हमारे पास बहुत तरह की तरकीब हैं जिसको हम लोग आज अपनाएंगे। अब ये कहानी शुरू होती है बदलीपुर की। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया। बादल गरजे, बिजली भी चमक रही। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा आ गया, सीमा से टकराता है। ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है, शायद मुझे पता है। इसमें कहानी है, मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था कि कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा, फिर सारा धन लूट कर कहीं छिपा दिया, कहीं भूल न जाए, इसलिए इसका एक नक्शा बना दिया। हो सकता है यह वही हो। तारा, अब बहुत मजा आएगा, चलो हम इसको ढूंढते हैं। याहू! पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। सीमा, क्या तुम इस जोश भरे साहस में आनंद लाना चाहोगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है अदरक। मम्मी मना करती हैं घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से। मम्मी कहती हैं लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, सिलाई, खाना बनाना जैसे काम ही करने चाहिए। मैं तो लड़की नहीं हूँ और मैं भी लड़की होकर बाहर लड़कों की तरह खेलती हूँ। सीमा, सीमा, क्या यह सब जेंडर स्टीरियोटाइप है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर का मतलब यह है सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़के या लड़की इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसे दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। आपसे क्या अपेक्षा रखी जाएगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह के आधारित और साधन आपको दिखाई दिए जाएंगे। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का या लड़की। यह नियम लड़के और लड़कियों को शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब यह है कि समाज एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे सब लड़कियां घर की देखभाल करेंगी और सब लड़के पैसे कमाएंगे। लेकिन लड़के जो कर सकते हैं, क्या लड़कियां भी कर सकती हैं? तुम लड़कों की तरह दोनों पांव से चल सकती हो सीमा? हाँ, चल सकती हूँ। तो जब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो। फिर भी लड़कियों को तो क्यों मना कर रही हो तुम? कि तुम नहीं दौड़ोगी, बाहर दौड़ने में तुम मना कर रही हो। सीमा सोच में पड़ जाती थी। यही सब स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। आप अदरक को देखो, वही हाथ पांव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टाकी। बात तो सही है, फिर भी मम्मी क्यों मना करती हो? कहा ना, जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया कि लड़की हो तो बस घर का काम करो, बाहर मत जाओ, मत खेलो। अब वही बातें वो तुमसे कह रही हैं, ठीक है? हम सब मिलकर खजाना ढूंढते हैं। किट्टी, मैं समझ गई। किट्टी, मैं समझ गई। ये नक्शा तो जंगल वाले खंडहर की ओर जाता है। चलो हम लोग जाते हैं उधर।
बनने पर अब हम ये खाई कैसे पार करेंगे? हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है, कोई दूसरा जुगाड़ खोजना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब कितनी बताओ, कैसे पार करेंगे? चलो इस पेड़ की जड़ों को पकड़ के उस पार चले जाते हैं। एक एक करके वो सभी पार हो जाते हैं। तो वहाँ पे बरगद का पेड़ रहता है, उसकी जड़ों को पकड़ के चले जाते हैं। वाह क्या तरकीब है। चलते चलते तीनों खंडहर के पास पहुँचते हैं। खंडहर इतना डरावना था कि अदरक के पसीने छूटने लगे। नक्शे के अनुसार तो खजाना यहीं पे है। मुझे डर लग रहा, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम सब यहीं रुको, मैं अकेली जाकर ले आऊंगी। सीमा, अंदर पत्थर भी होगा, क्या तुम हटा लोगी? हाँ, मैं जरूर हटा लूंगी। सीमा अंदर जाती है और पत्थर हटाकर नीचे से खजाना लेकर आती है। खजाना मिल गया खजाना। मिल गया खजाना। सीमा खजाना लेकर बाहर आती है तो सभी खुशी से झूम उठते हैं। या अगले दिन समझ आता है। अगले दिन समाचार निकलता है। जिन्होंने सीमा ने खोजा बदलीपुर का खजाना। लड़कियां वो सब कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। अरे वाह, लड़की होकर सीमा ने ये कर दिखाया। सीमा के पापा ने पूछा कि सीमा बोली पापा यल दीदी। तो उसके पापा बोलते ये यल दीदी क्या है? बोलते लड़की लड़का दोनों बराबर, बस आपके दिमाग में भी बराबर होना चाहिए। तो यल दीदी का पूरा नाम क्या? बोलिए सर। यल दीदी। और हमारे दिमाग में भी वही होना चाहिए, यल दीदी। लड़की लड़का दोनों बराबर। कहानी की सीख। इस कहानी ने हमने सीखा कि जब समाज निश्चित करता है कि लड़के और लड़कियां क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ये वर्षों से चले आ रहे हैं और सामाजिक होते हैं। ये लड़के लड़कियां दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे इसकी वजह से जिन लड़कों को खाना बनाने का शौक होता है, वे ये सोचकर काम नहीं कर पाते हैं कि खाना बनाना बस लड़कियों का काम है, और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक है वो यह सोचकर यह खेल नहीं खेलती कि सिर्फ यह लड़कों का खेल है और इसलिए वह खेल में आगे नहीं बढ़ पाती। यह जरूरी है कि लड़के और लड़कियां दोनों आगे बढ़ने के लड़के और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उन्हें दिए जाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा।